हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं यू आर माई मेकअप आर्टिस्ट के नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। इसका 2 डिवीज़न किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा है जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो मैंने बस 2 पार्ट में डिवीज़न किया है। तो आखिरी पार्ट मैं शाम तक डाल दूँगा। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सो स्टार्टिंग सीन पे होता है ना, वो लोग जो गॉड और वाह जो है ना, वो इंटरव्यू के लिए गए हुए थे और नॉन ने बस उसे कॉल करके कहा कि मैं बस सैड हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भी खुश नहीं रखा और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मुझे प्यार करो। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बस तुम्हें फॉरगिव नहीं करूँगा। और ये कहकर वो बस नॉन जो है ना, वो हैंग अप कर देता है। और इधर पे उसका जो एक्टिंग है ना, वो बस देखकर वो उसका जो रिसेंट गर्लफ्रेंड है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि तुम्हें बस तो एक्टिंग की दुनिया पे जाना चाहिए। और इसी समय पे नॉन भी कहता है कि हाँ हाँ वो तो है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है इंटरव्यू पर। रिपोर्टर्स ने कहता है कि वाह, देखो तुम्हारी फियांसी जो है ना, अभी भी तुम्हें बस बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो इधर पे गॉड भी कहता है कि चिंता मत करो वाह, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। मैं बचपन से ही तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता रहूँगा और तुम बस मेरे लिए आखिरी औरत होगी इस दुनिया के लिए। सो इधर पे वो कमिटमेंट सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इधर पे उसका सिस्टर जो है ना, वासिता का सिस्टर ने उसे का कॉल आ जाता है और कहता है कि फर्नीचर्स का जो एम्बेसडर है ना, उससे वहाँ की वजह से उसका सेल जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसी के दौरान वो बस कुछ कह देती है। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। उस कारनामे के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को बड़ी सी गाड़ी मिल जाता है। और इधर पे वासिता और गट भी डॉक्टर के चेकअप के लिए आ जाता है। और आते हुए डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे दोनों के तो ट्विंस होने वाली है ना। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ट्विंस होने वाला है और ग्रैंड चाइल्ड भी आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसी के दौरान उसको टैब में जो 2 है ना, वो पिक्चर्स हो जाता है और उसी चाइल्ड का जो आइडेंटिकल लगता है और कंग्रेचुलेशन करता है। इधर पे देखिए बहुत ज़्यादा खुश है ना। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। नॉन की मॉम जो है ना, उसकी प्रेशर जो बढ़ जाते हैं, उसी वजह से उसकी खान पीने का ध्यान रखती है उसका डॉटर इन लॉ। और ये सब देखते हुए सब लोग जो भी स्टाफ है ना, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके खाने की भी तारीफ़ हो जाता है। और इधर पे जो लॉयर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है क्योंकि ये सब तो करना चाहिए ना एक डॉटर इन लॉ के लिए। तो इधर पे मदर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि मैंने बस तुम्हारे लिए सर्टेन अमाउंट तो दिया है, तो तुम बस तुम्हारे काम नहीं है ये सब करने की। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है वासिता के घर पे, जहाँ पे इंटरनेट पे बज़ आ रहा था क्योंकि जो भी कॉल है ना नॉम ने या था, वो उसका भी बज़ आ रहा है। और उसका सिस्टर का इंटरव्यू जो है ना, वो भी बज़ आ रहा है क्योंकि उसका सिस्टर ने कहा था कि वासिता प्रेग्नेंट नहीं है, उसका दिल अभी भी नाम के लिए धड़कता है। तो ये सब क्लिप जो है ना, वो बस रिलीज़ हो जाता है। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है। उसके जे का फ़ोन आ जाता है और वो बस अपने वासिता की सिस्टर से मिलने के लिए जाती है और कहता है कि तुमने ये सब क्या कर दिया, तुमने ये सब तो करना नहीं चाहिए था। नॉन के लिए तुम्हारी सिस्टर के मन में कुछ भी नहीं है, तो ये सब तुमने कैसे कर दिया। तुम्हारी इंटरव्यू हुई थी और वो सब लीक हो चुकी है। अब मालूम नहीं है कि वासिता की लाइफ पे क्या होगा। तो वो अब बस अपने कंडोलेंस और दुख व्यक्त करने के लिए सिस्टर के घर पे आ जाता है। और उसी समय पे यादा भी होती है और दा जो है ना, वो बस कहते हैं कि तुम्हें बस ध्यान रखना चाहिए कि ये सब बातों के लिए। और डॉक्टर भी कहता है कि हाँ, तुम बस ये सब ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जो है ना प्रेगनेंसी है ना, वो बस ट्राई सेमेस्टर हो चुका है क्योंकि तुम 3 मंथ्स का प्रेग्नेंट हो। तो ये सब तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को स्ट्रेस मत लेना और जो कुछ भी हो ना, वो से बस छोड़ देना क्योंकि बच्चे का हेल्थ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है कि गॉड का फ्रेंड जो है ना, डिनर के लिए बाहर आ रहा होता है और उसी समय पे वो से बस कुछ दिख जाता है और वो गॉड को फ़ोन करके कहता है कि नॉन जो है ना, उसकी गर्लफ्रेंड जो गॉड का एक्स गर्लफ्रेंड है ना, उसके साथ आ रहा है और ये सब वीडियोस वो बस रिकॉर्ड कर देता है इन केस ऑफ इमरजेंसी।
तो वो बस इसे चिपके से रिकॉर्ड कर देता है और वो दोनों जो है ना उसे पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है कि वासिता जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि कमेंट्स जो है ना वो आया हुआ, तो जो उसने इंटरव्यू दिया था ना उसके बहुत ज़्यादा बुरी बुरी कमेंट आ रहे हैं और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं। और उसी समय पे गॉड आकर कहता है कि तुम बस इस सब के स्ट्रेस मत लो क्योंकि तुम तो प्रेग्नेंट हो, तो तुम्हें बस अपने आप को काम रखना चाहिए और ऐसे वैसे कमेंट मत पढ़ना, क्योंकि कुछ दिन के लिए मैं भी काम पे जा रहा हूँ तो मैं बस घर पे नहीं हूँगा, तो मेक श्योर कि तुम ठीक रहो। तो इधर पे वो दोनों सो रहे होते हैं। उसी समय पे वासिता के दिल पे बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है कि हाँ मैंने एक यंग बॉय से जो 10 इयर्स का गैप है उससे शादी की है, पर ये सब तो नहीं है ना, मैं बस यंग नहीं हूँ, मैं ओल्ड होने वाली हूँ और मैं मोटापा पे जाऊँगा। तो वो बस सोते वक्त उसे बस इमेजिन होता आता है कि वो बस उसके बहुत सारे किड्स होते हैं, आई थिंक इट्स 3 एंड वो दोनों ही वो बच्चे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं और छोटे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। उसी समय पे गॉड भी आ जाता है एक नैनी के लेकर और वो बस कह देता है कि मैंने बस तुम्हारे लिए बेबी सीटर लाए हूँ और वो कुक भी कर सकती है। तो उसी समय पे वो जब मुड़ के दिख रहा है तो उसे देखता है कि वो लड़की जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और है ना वो है जो भी है, और वो बस यंग है। और उसी समय पे वो बेबी सीटर जो है ना वो गट का हाथ जमा कर कहता है कि तुमने बस प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे चाहोगे और ये क्या है। तो इसी समय पे गॉड भी कह देता है कि हाँ अगर तुमने इसे निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रहूँगा, मैं इसके बिना नहीं जी सकता। तुम अपने आप को देख लो कितने ज़्यादा बुरी लग रहे हो और इसी में तुम्हारे साथ मैं कैसे रह सकूँगा। और इस तरह से मुंह बना देता है। और उसी समय पे गॉड भी और गॉड के ऐसे कहने पे वासिता जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। और ये कहते हुए उसे बस नाइटमेयर होता है ना, तो वो बस चिल्लाते हुए वो वहाँ पे उड़ जाती है और गॉड को लात में मार देती है। तो यहाँ पे गॉड जो है ना वो गिर जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे लात क्यों मारा। तो वासिता कहता है कि तुम बस उस लड़की को इस घर से निकाल दो, नहीं तो तुम भी यहाँ से चले जाओ, ये कह देता है। तभी गॉड कहता है कि कौन लड़की, किस लड़की की बात कर रहे हो। तभी वासिता कहती है कि हाँ क्या लड़की नहीं है इधर पे, आओ 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 मेरे साथ बैठो, आओ सो जाओ। तो वो बस उसे टेक केयर करने लगता है और वो उसके साथ सो देता है। पर भी उसे गॉड को है ना बहुत ज़्यादा चिंता होती है क्योंकि कब किस तरह से लात मार दे कोई पता नहीं है ना। तो यहाँ पे वासिता भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं क्योंकि ये सब तो नाइट में है ना। तो इधर भी फिर से सीन शिफ्ट होता है कि मैंने कहा था ना आपको कि गॉड जो है ना वो काम के लिए बाहर जा रहा है और उसी समय पे उसका एक्स गर्लफ्रेंड जो है ना वो बस जो नॉन के रिसेंट गर्लफ्रेंड है वो भी आ जाती है और वो बस उसके साथ में बैठता है। तो उसे बस चिपक के बैठता है। उसी समय पे आंटी जो दोस्त है ना उसे बचा देता है। उसी समय पे वो जो है ना वो बस वहाँ बाथरूम पे आकर सीक्रेटली मोबाइल पे जो है ना कैमरा रिकॉर्ड कर देता है और वीडियो कर देता है और इधर पे आकर कुछ करने की एक्टिंग कर लेता है। उसी समय पे फ्रेंड्स आकर उसे बचा देता है और कहता है कि तुम बस मेरे नज़रों से दूर रह जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसी समय पे वो बस फ्रेंड जो है ना वो गॉड की सपोर्ट पे कहता रहता है कि ये सब हुआ है तो मुझे मालूम नहीं कि क्या होगा, क्योंकि उसे उन दोनों को पता नहीं कि ये दोनों ही उस नॉन का और उस लड़की का प्लान था। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और दा जो है ना वो बस घर पे आकर भाग को कहता है कि तो प्रेस से तुम्हें कुछ बातें कहना चाहिए क्योंकि वो दोनों है ना वो बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं। तो इसी समय पे गॉड भी कहा क्या हमने जो कुछ भी कहा है हमने बस ट्रूथ कहा है, तो तुम्हें बस चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी समय पे बहुत ज़्यादा प्रेस वाले आ जाते हैं, कैमराज आ जाते हैं और उसके सिस्टर जो है ना वो भी आ जाती है और डॉक्टर भी आ जाता है। और सिस्टर ने ये सब कैमरा के आगे कहती थी है कि मेरा जो फर्नीचर है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो आपको चाहिए तो मुझे बता देना। तो आप अपनी तरफ से कुछ एडवर्टाइजमेंट कर देती है। और इधर पे
है ना। वो दोनों का इंटरव्यू होता है और गॉड कहता है कि मैं बस वासिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं बस एक गे नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट मैन हूँ और मैं उसके अलावा किसी और के साथ देख भी नहीं सकता, क्योंकि मैं बस उसे बहुत ज़्यादा चाहता था जब से मैंने उसके देखा है। तो ये सब बातें कर देता है और उसी समय पे वो लोग भी कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये तो कॉन्फ्रेंस का एंड होने वाला है। तो इस समय पे कह देता है कि मुझे एक सवाल है। तो उसी समय पे कौन आ जाता है, नॉन। नॉन की एंट्री होते ही उसके सब जो रिपोर्टर्स है ना, उसके फ़ोन, वो लोगों के फ़ोन पर जस्ट मैसेज आ जाता है और वो मैसेज होता है गॉड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का, जो भी वीडियो क्लिप्स उसने बस गॉड की एक्स गर्लफ्रेंड ने जो उसे सीक्रेटली फिल्म कर लिया था ना, तो वो बस आ जाता है और उसी समय पे वो सब लोगों ने देख लिया है और वो सिस्टर कहता है कि तुम बस मेरी बहन से दूर रहना। तो ये कहते हुए उसे बस दिखाई देता है और वहाँ ने कुछ सोचे समझे उसे बस चांटा मार देता है सबके सामने, और ये एक हाईलाइट बन जाता है, क्योंकि सबके सामने चाटा मारना तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ये सब होता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे काम पसंद आ जाता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट पार्ट में